बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे इफ्तार स्पेशल में बहुत ही टेस्टी कीमे के कबाब। और सिर्फ थोड़े से कीमे से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। बाहर से ये कबाब बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे कि जब आप कबाब को फ्राई करेंगे तो ना ही वो टूटेंगे और ना ही बिखरेंगे। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। कीमे को अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद 40 से 45 मिनट के लिए छलनी में रख दिया था ताकि कीमे में जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। कीमे को अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। कीमा जितना खुश्क होगा कबाब उतने ही अच्छे बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। मैं इसको बीफ के कीमे से बना रही हूँ, आप चाहें तो मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे प्याज। 3 मैंने छोटे साइज़ की प्याज ली थी, बिल्कुल बारीक मैंने उनको चॉप कर लिया था। और बिल्कुल बारीक चॉप करके डालना है और प्याज का जितना भी पानी था वो सारा मैंने निचोड़ लिया था। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 4 मैंने हरी मिर्चें ली थी, बिल्कुल बारीक उनको चॉप कर लिया था, वो ऐड करेंगे। 1 एंड हाफ टीस्पून इसमें नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ धनिया। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो भुना कुटा हुआ धनिया डालना है, पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून ही भुना कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया और पुदीना। आधा कप ही बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ धनिया और आधा कप ही बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ पुदीना डालेंगे। दोनों की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा मैंने इस्तेमाल की है। कबाब में इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जो कीमे में डाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जो धनिया और पुदीना मैंने डाला है इसमें, उसको मैंने अच्छी तरह से धोकर उसका पानी निचोड़ लिया था, फिर मैंने उसको चॉप किया था। तो कीमा जो है बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। अब तमाम चीज़ों को कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसमें डालेंगे टमाटर। 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, बिल्कुल बारीक मैंने उनको चॉप कर लिया था। तो टमाटर के बीज मैंने निकाल लिए थे और इसका पानी भी सारा निचोड़ लिया था और फिर मैंने टमाटर डाले हैं। टमाटर में पानी की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है तो अच्छी तरह से पानी निचोड़कर फिर डालेंगे, वरना कीमे में पानी आ जाएगा। तो इसलिए कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से निचोड़कर फिर ऐड करेंगे कीमे में। तो देखिए अच्छी तरह से टमाटर को भी मैंने मिक्स कर लिया है। तो मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्टेप में आपने कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इसकी मिक्सिंग करनी है। और जैसे ही टमाटर मिक्स हो जाएंगे तो अब इसमें डालेंगे बेसन। 4 टेबलस्पून भर के मैंने बेसन लिया है और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अगर आपके पास बेसन नहीं है तो इसकी जगह जो नॉर्मल गेहूं का आटा है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसन डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो इसकी मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। बिल्कुल जिस तरह आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसको मिक्स करना है। अगर इसकी मिक्सिंग अच्छे से नहीं होगी तो फिर कबाब जो है वो टूटेंगे और कीमा जो है वो बिखरा-बिखरा रहेगा और फ्राई भी अच्छे से नहीं होंगे। तो कम से कम 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। फिलहाल मैंने इसमें 4 टेबलस्पून ऐड किया है बेसन। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर और डालेंगे। तो बेसन को अच्छी तरह से कीमे में मिक्स कर लिया है। मिक्सिंग इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम से कम 5 से 6 मिनट तक मैंने इसकी मिक्सिंग की है और बहुत ही ज़बरदस्त ये मिक्सचर रेडी हो गया है। अब एक थोड़ा-सा मिक्सचर लेंगे और इसका एक राउंड सा बॉल बना के चेक करेंगे। अगर इसकी बाइंडिंग हो रही होगी तो इसका मतलब है मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो इस तरीके से देखिए एक बॉल बना के चेक करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट इसकी बाइंडिंग हो रही है। बिल्कुल भी ये टूट नहीं रहा और ना ही बिखर रहा है। तो इसका मतलब है ये मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट बना है और आधा किलो कीमे में 4 टेबलस्पून बेसन बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अब कीमे को कवर करके कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे ताकि इसमें जितनी भी चीज़ें डाली हैं, स्पाइसेस डाले हैं, वो कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं। अब कबाब को फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और हाथों की मदद से इस तरह से प्रेस करते हुए एक छोटा सा बॉल बनाएंगे और बस इसी तरह से सारी शेप के बॉल बनाकर
इसको इसी तरह से ऑयल में फ्राई करते जाएंगे। तो शेप की फिक्र नहीं करनी, बस इस तरीके से हल्का हल्का इसको प्रेस करते जाएं और बस इसको ऑयल में डालते जाएं। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ये कबाब बनेंगे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त देखें इनकी शेप बन रही है, बहुत ही ज़बरदस्त मिक्सचर बना है। जितना अच्छा मिक्सचर बना होगा उतने ही ये बॉल्स बनकर अच्छी तरह से फ्राई होंगे। और देखिए जब मैं इनको ऑयल में डाल रही हूँ ना ही ये टूट रहे हैं और ना ही कीमा बिखर रहा है। तो बस जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। बेसन की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए और कीमे को अच्छी तरह से खुश्क करना है। कीमे में पानी होगा तो कबाब जो है वो टूटने लगेंगे। तो बस हल्का सा देखिए इसको प्रेस करते जाएंगे और खुद ब खुद इसकी शेप बन जाएगी और बस इसको डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार क्रिस्पी ये फ्राई होंगे। और थोड़ी देर के लिए इनको फ्राई होने देंगे, ऑयल में डालते ही इनको नहीं हिलाना वरना ये फ़ौरन से टूटने लगेंगे। और कम से कम 5 से 6 मिनट तक इनको एक साइड से फ्राई होने देंगे और जैसे ही इनकी एक साइड फ्राई हो जाएगी तो बस पलटते हुए सारी साइडों से अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और इनको डीप फ्राई करना है ताकि सारे कबाब अच्छी तरह से सारी साइडों से फ्राई हो। तो देखिए बाहर से कितना अच्छा इन पे कलर भी आया है और कितने क्रिस्पी फ्राई हो रहे हैं। और बस इस तरीके से इनको हिलाते जाएंगे ताकि सारी साइडों पर इवनली कलर आए। तो हाई फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना वरना बाहर से तो कलर आ जाएगा और अंदर से कीमा जो है वो कच्चा रह जाएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 10 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे, जिससे बाहर कलर भी आएगा, बहुत क्रिस्पी भी हो जाएंगे और अंदर से कीमा जो है वो अच्छी तरह से पक भी जाएगा। तो देखिए 10 मिनट हो गए थे मुझे इनको फ्राई करते हुए, कितना अच्छा इनका कलर आ गया है। बहुत ही ज़बरदस्त कबाब फ्राई हो गए हैं और अंदर तक कीमा जो है वो अच्छी तरह से पक गया है। और ये देखें ये बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, ये बिल्कुल वैसे ही बॉल शेप में बनकर रेडी हुए हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और जब आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप इसको बनाना बार-बार पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बच्चे बड़े सबके बहुत ही फ़ेवरेट हैं। और बहुत ही मज़ेदार ये इफ्तार स्नैक की रेसिपी है जिसको आप बनाकर अपने मेहमानों में सर्व कर सकते हैं। तो देखिए सारे कबाब बनकर रेडी हो गए थे, अब इनको मैं स्ट्रेनर में निकाल लूँगी ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए और बाकी के कबाब को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो कितना ज़बरदस्त देखिए इन पे कलर आया है और कितने बेहतरीन ये फ्राई हुए हैं और बाहर से देखिए कितने क्रिस्पी हैं। और अभी मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से कीमा कबाब की रेसिपी को, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं और खाने में बहुत ही लाजवाब हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।